तो इच्छा भी जन्म और मृत्यु की तरह पैदा होती है और पूरी होकर मरती रहती है और अनंत देहों में घूमती रहती है, अनंत पशु पक्षियों में, इंसानों में, देवताओं में। जैसे शरीर का जन्म और मृत्यु होती है, सेम इच्छाओं का भी जन्म और उनकी भी मृत्यु होती है, हर इच्छा की। कोई भी इच्छा अमर नहीं है। जैसे विचारों का जन्म और मृत्यु होता है, भावों का जन्म और मृत्यु होती है, सेम इच्छाओं की। और सारी इच्छाओं का जन्म शांति के सागर में होता है। मैं आत्मा भगवान सदा शांत हूं और इस सागर की ये लहरें हैं सारी इच्छाएं। इच्छाओं का स्रोत शांति है। हम पुराने सोच में चलते हैं कि मन से इच्छा पैदा होती है, माया से, मन से। अब मन माया कहाँ से पैदा होते हैं? स्वयं से, खुद को कुछ मान लेने पर। और हर इच्छा पूरी होके मिटती है, मिट जाती है। तो इच्छा, अनिच्छा, चाह, अचाह, ये सब मैं की मर्जी से चलता रहता है। आपके न चाहते हुए भी कितनी इच्छाएं आपको उठती हैं। कितना ही आप ध्यानी ज्ञानी हो जाओ, आपके न चाहते हुए भी कितनी इच्छाएं आपको उठती हैं, ये मैं की मर्जी है कि आपको इच्छा उठे। और जिस दिन मर्जी होगी उस दिन उठेगी ही नहीं। सब मैं की मर्जी से चल रहा है।
तो इन आँखों को दृश्य की इच्छा होती है, उधर दृश्य को दिखने की इच्छा होती है। हाँ, तभी इन आँखों को देखने की इच्छा होती है। जैसे स्त्रियों को दिखने की इच्छा होती है, तो पुरुष में देखने की इच्छा होती है। हर भोजन को रक्त मांस बनने की इच्छा होती है। आपको भोजन करने की इच्छा होती है। हर चीज बहुत शार्प है। तो ये अनंत नदियाँ, पहाड़, वृक्ष, सागर, अनंत पृथ्वियाँ, इतना सुंदर, अनंत सितारे, ये सब दिखना चाहते हैं, करके आप देखते हो। और आप देखना चाहते हो, इसलिए ये दिखते हैं। गहरी नींद में अदृश्य दिखता है, अननोन दिखता है, अज्ञात दिखता है। वो भी आपकी एक चाह है, और अज्ञात की भी चाह है। मैं की मर्जी बता रहा हूं उससे क्या क्या चल रहा है, और सहज में चल रहा है। भक्त के लिए भगवान को दिखने वाला बनना पड़ता है। बैटरी डाउन है क्या? कितनी देर चलेगी? हम्म। रिस्की कुछ नहीं करना। हम्म। कहाँ था मैं? हाँ, तो राधा की इच्छा कृष्ण और कृष्ण की इच्छा राधा है। ऐसी मैं की इच्छा ये पूरी प्रकृति है, और पूरी प्रकृति की इच्छा मैं हूं। बंद हो गया। ये है मेरी फाइनल इच्छा।
तो कितना यानी परफेक्शन है, देखो ना, हर एक चीज का, हर मिलने का, हर बिछड़ने का, ये सब मैं की मर्जी से है। हाँ? दिखाओ हमारे मुरमुरे दो भाई। ये बंद हो गया है विराज। और ले आओ ना, चना नहीं डालना, इतना बहुत है। फल्ली भी नहीं, हाँ। कर दो, चालू कर दो तो थोड़ा फाइनल वो कर ले। नेट है? ओके। तो ये लोग जुड़े हुए थे क्या? बहुत बढ़िया। तो इच्छा का पूरा न होना भी मैं की इच्छा होती है ना? और पूरा होना भी मैं की इच्छा होती है। तो हर एक चीज इच्छाओं की डोर से बंधी हुई है। हर दृश्य दृष्टा, यानी राधा की क्या इच्छा है कि वो कृष्ण हो जाए, इतना प्रेम में डूब जाए कि वो कृष्ण हो जाए। कृष्ण की इच्छा वो राधा हो जाए। सेम है, दृष्टा की इच्छा दृश्य हो जाए, और वो हो जाता है सहज में, देखो। और सारे दृश्य की इच्छा दृष्टा हो जाना है। अशांति के गर्भ में शांति की इच्छा पैदा होती है, हर किसी को मालूम। जब आप बहुत अशांत होते हो ना, तो अशांति ही गर्भ बनता है शांति के लिए, और फिर आप शांत हो पाते हो। तो ये बहुत सुंदर है, इच्छाओं की सुंदरता बता रहा हूं मैं। तो इच्छा को पूरा करने मत जाओ, उसमें परेशान होगे। इच्छा उचित समय पे हर इच्छा पूर्ण हो जाती है।
जो इच्छा करहु मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। और हर इच्छा की पूर्णता कई नई इच्छाओं को जन्म देती है। उसका क्या कारण है? बताओ, कौन सी ऐसी इच्छा है, कोई कौन सी आप ऐसी इच्छा करो जिसके बाद इच्छा का जन्म ना हो, वो पूर्ण होने पे? बताओ। अरे बोलो यार। हम्म। बताओ, थोड़ा बुद्धि लगाओ। हम्म। यार ये प्रश्न दे देता हूं, कल बताना। हम्म। क्योंकि उत्तर अभी मेरे को भी नहीं मालूम है। हम्म। किसी को मालूम है क्या भाई? सौरभ जी बताओ तो यार। सौरभ जी क्लियर करेंगे। ऐसा इच्छा बताओ कि उसके बाद इच्छा का जन्म ही ना हो। अब अचाह की इच्छा बोलोगे तो फिर तो बात घुमा फिरा के वही हो गई ना। बोलो, बताओ ना यार। हाँ बोलो। कुछ तो ऐसा होगा ना यार। हाँ बताओ। नहीं, ये तो मैं पहले बोल चुका हूं ना यार, रिपीट नहीं करना है ना। मैं सब कुछ हो जाऊं, ये तो पुराना हो गया ना, कुछ नया मांगता ना। वो तो माया के खाते में चले गए। मतलब अभी सुन के सारी इच्छाएं दग्ध हो जाए, ऐसा कोई पॉइंट होना तो चाहिए इस अस्तित्व में। हम्म। और इच्छा उठे ही ना। क्या है भैया ऐसा विराज? विरा राहुल, अरे खाली सुनते रहना थोड़ी ना है, बोलना भी है। अरे वो मैं हूं नहीं है भाई। कुछ ऐसा होना चाहिए, अगर अंदर से आया है ऐसा, तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि यार इच्छा उठे ही ना इसी क्षण से।
और उसमें कोई प्रयास व्यास ना करना पड़े, सुनो और इच्छा खत्म। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस करोगे आप। क्या ऐसा कुछ होना तो चाहिए, अंदर से आया है तो होना चाहिए। तो बताओ यार कुछ। अरे बोलो यार सौरभ जी। सुने और इच्छा खत्म। ऐसा कुछ तो है। यार बोलो ना। हेलो। बहुत पूछ रहे थे, आज हम पूछते हैं, बताओ। तो कुछ भी नहीं बोलना है। हाँ, सॉलिड आंसर होगा तो ही बोलना है। यानी आप सुनो और इच्छा खत्म, कुछ ऐसा तो होगा। हाँ। हाँ जी। अगर इच्छा से कोई प्रॉब्लम ना हो तो हाँ इच्छा ये तो ना जाएगी। हाँ ये तो बहुत अच्छा आंसर तो है और सम्मानीय है। हमको तो प्रॉब्लम है भी नहीं, बट कुछ और एडिशनल चाहते हैं हम। इच्छा से प्रॉब्लम नहीं होती किसी को भी, इच्छा करने के बाद होती है। जैसे किसी ने इच्छा की कि मैं देह चाहता हूं, बॉडी चाहता हूं, अब उस इच्छा से पूरा 80-100 साल का ऐसे चक्र चलेगा। उस इच्छा का परिणाम ये शरीर है, ये सब आप लोग बैठे हो सुन रहे हो। और फिर इसके अंदर और कई इच्छाएं होंगी, इच्छा के अंदर इच्छा। अब देह तो मंग ली, अब देह की और कई इच्छाएं फिर वो शुरू हो जाती हैं। फिर उसके अंदर और कई इच्छाएं शुरू हो जाती हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान ये वो दुनिया भर का। तो ऐसा कुछ हो कि ये स्टॉप हो जाए, आगे इच्छा उठे ही ना। ऐसी कोई इच्छा हो या ऐसा कोई फार्मूला हो कि इसी क्षण, आगे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इच्छा उठे ही ना, मामला खत्म। बताओ यार। हमको तो पता नहीं है, हम पहले से बता दे रहे हैं। किसी को पता हो तो बता दो। अब हमारे अंदर से वो आया है, निकला है, तो किसी के पास तो उत्तर होगा। हाँ, कुछ भी नहीं बोलना, ये बहुत हायर चल रहा है, बत्ती पड़ जाएगी बता रहा हूं। हाँ, जब एकदम सॉलिड आंसर रहे, कॉन्फिडेंस रहे, तभी बोलना। हम्म माइक दो उधर।
आप ही बताओगे, मेरे को लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रयास कर। भगवान किसी भी चीज की कामना या इच्छा का होना ये बताता है कि आपको कुछ अपूर्णता लग रही है जो कि आपके पास है नहीं, तभी आप कुछ कामना और इच्छा करते हैं। कुछ कमी के कारण कमी ही कैसी है कामनाएं पैदा होती है। करके तलाश करते हो और इच्छा पैदा होती है। हम्म अगर लक्ष्य में आत्मा भगवान है और हम्म उसका अनुभव है, हम्म तो ये आपको पता पड़ता है कि मेरे से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। यस। जो है वो मैं ही हूँ, मुझ में ही है, मुझसे हम्म बाहर कुछ भी नहीं है। हम्म तो जब आप सब कुछ समाहित किए हो अपने आप में और सब कुछ हाँ, आपका ही हिस्सा है, तत्क्षण आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी कि मैं क्या चाहूँ। जब दूसरा है ही नहीं। दूसरा कोई है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ और हम्म मैं ही सर्वाधार हूँ, जो है मुझसे भिन्न नहीं है। हम्म तो मेरी को इच्छा करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। मेरा हम्म तत्क्षण जो है इच्छाओं का अंत हो जाएगा। हाँ, सही है आंसर, तो बट एक ही इच्छा है। अगर इच्छा में अगर देखूं हम्म तो अगर जीव भाव रहेगा मेरा तो हमेशा मेरे को कुछ न कुछ इच्छा बनी रहेगी। हम्म मैं ही परमात्मा हूं तो मेरे को क्या कमी। यस। मैं तो पूर्ण हूं फिर। हम्म और यदि पूर्ण हूं तो पूर्ण ही हूं, फिर मेरे को क्या कमी है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना वो है। आप सही बोल रहे हो कि खुद को परमात्मा जान लेने पर या बोध हो जाने पर, जी एक्चुअल में अगर आपको बोध हो गया कि आप ही परमात्मा हो, अस्तित्व हो, आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो आप क्या चाहोगे? चाहते तो ड्युअलिटी में होती, लेकिन ये बोध सबको है क्या? ये बोध सबको नहीं है। और हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ सुन के सब, हर कोई इच्छा रहित हो जाए। अब अभी ऐसा कुछ बताओ भाई। हाँ, प्रणाम। नहीं, स्टॉप, आप कुछ भी नहीं बोलो ऐसे बीच में, ये बहुत हाई रेंज चल रहा है। मतलब अभी सुने और सबका चैप्टर क्लोज, जितने भी सुन रहे हैं अभी, इच्छाओं का चैप्टर। प्रणाम प्रभु। हाँ, प्रणाम, बताइए। प्रभु, आपने जब ये कहा कि ऐसी कोई इच्छा जिससे सारी इच्छाओं का अंत हो जाए, हम्म तो एक ही आ रहा है अंदर से हम्म कि मेरी कोई इच्छा कभी पूर्ण हो ही ना। ओके। नहीं, तो क्या लेकिन ये भी कोई नहीं 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 नहीं, ठीक है ये आंसर, बट ऐसा सुन के हर कोई इच्छा रहित कहाँ हुआ? जितने भी यहाँ अभी सुन रहे हैं, सुनते ही उसका असर शुरू हो जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। थोड़ा मंथन करो। हम्म यस। हाँ, उनको माइक दो, फिर से बताओ, आप सब सुने। ये बहुत अच्छा जवाब है। प्रभु, मैं से भिन्न जब मैं कुछ चाहता हूँ तब इच्छा होती है, और जब हम्म इच्छा भी मैं से भिन्न नहीं, हम्म तो मैं इच्छा करूँ या ना करूँ, वो दोनों एक ही स्थिति रहती है। हाँ, एकदम सही। क्योंकि मैं से अलग ही नहीं है कोई भी इच्छा,
तो इच्छा का करना या न करना दोनों में मुक्ति है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा आंसर है और बहुत सॉलिड है। हाँ, ऐसा सुन के सब इच्छा रहित हुए क्या? अरे भाई, इच्छा रहित हो जाना भी तो एक इच्छा है। ठीक है, बाकी सारी इच्छाएं हैं, लेकिन इच्छा रहित हो जाना भी तो एक इच्छा है। प्रभु जी मैं बताऊं, हाँ, बताइए। इच्छा जो है, मैं नॉर्मली इच्छा को मैं की क्षेत्र बोलते हैं, अपना मन की क्षेत्र है। जब हम्म मैं के क्षेत्र में मैं जब इच्छा बन जाता है, हम्म मैं हम्म। खुद इच्छा बन जाता हूँ। इच्छा में फर्क है, मेरे में फर्क है, सब मैं ही है, मेरे से अलावा दूसरा कोई नहीं, अद्वैत में मैं ही रहता हूँ। वो ठीक है, वो आंसर तो अभी इधर भी दिया गया, बट हम वो नहीं पूछा, हम कुछ और चाह रहे हैं यार, कुछ और गहरा सा। वो ठीक है, आपका आंसर गलत नहीं है। तो हम क्या वो कह रहे थे, इच्छा रहित हो जाना भी तो एक इच्छा है। ओके, इच्छाएं पूरी हो जाएं ये एक इच्छा है। देखो, एक आदमी की दो मैक्सिमम इच्छाएं होती, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, और दूसरी इच्छा होती है मैं इच्छा रहित हो जाऊं, है ना? मेरी सारी सारी वन टू ऑल इच्छाएं पूरी हो जाए, आत्मा परमात्मा दुनिया ये वो, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए और उसका फल मैं इच्छा रहित हो जाऊं, है ना? जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई वही इच्छा रहित हो सकता है। जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई वही इच्छा रहित हो सकता है। अब सारी इच्छाएं पूरी करना मतलब समझ रहे हो? जीव अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने चले तभी तो 84 लाख योनियों में जन्म लेता है। ये 84 लाख योनियों में जो जन्म लिया जा रहा है, ये सारी इच्छाएं पूरी करने का ही चक्कर है। हर देह में कभी उड़ना है, कभी बैठना है, कभी तैरना है, कभी हर टाइप की इच्छा है 84 लाख योनियों में। कभी मनुष्य होना है, कभी पंछी होना है, कभी वृक्ष होना है। मतलब मैं ये पहले बताना चाह रहा हूं कि इच्छाओं के पूरे रहस्य को, उसको थोड़ा समझो, कितनी गहरी है वो। अब ये उसकी सारी इच्छाएं पूरी तो होती नहीं, बीच में जीव भगवान की इच्छा करता है कि यार अब ये बहुत हो गया, अब भगवान ही मिल जाए। इच्छाओं का अर्थ ही है पूरा न होना।
जीव को प्रभु की प्यास कब जगती है? जब वो इस जगह आता है, थक जाता है। यार, इच्छाओं का अर्थ ही है कि कभी पूरा न होना, तब उसमें प्यास जगती है। अब खुद को जीव मान के ही है भला, बट है तो मान्यता में ही है। चलो, अब भगवान की चाह, सुप्रीम की। अब क्या हुआ बताओ? चाह मॉडिफाई हो गई? कुछ नहीं हुआ है अभी। दुनिया चाहते थे धन दौलत इज्जत शोहरत और दुनिया भर के भोग विलास, ये वो। अब चाह मॉडिफाई हो गई, अब परमात्मा अस्तित्व। लेकिन चाह तो अपना रूप बदल ली, और क्या की बताओ? जिसको आप बहुत गहरे आध्यात्मिक ज्ञानी ध्यानी समझते हो, वहां चाहतों ने अपना रूप बस बदला है सब चाह के बस में ही। अब आत्मज्ञान की चाह है, इनलाइटनमेंट की चाह है, या जो भी है, चाह ने रूप बदला है बस। किसी भी चीज को समझ लेना, उससे मुक्त हो जाना है। समझ रहे हो? तो कोई भी सब्जेक्ट पे जब सत्संग होता है तो उसको बहुत गहरे से समझा करो। अब चाहतों ने रूप बदला, आप दुनिया भर का ध्यान साधना ये वो कर रहे हो, फिर सत्संग भी कर रहे हो, फिर आपको कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर समझने की चाह है, जानने की चाह है, स्वयं को, परमात्मा को, अस्तित्व को, जो भी बोल लो। चाह तो एज इट इज है, उसने अपना रूप बस बदला है। एक साइंटिस्ट अग्नि को जानने चलता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जानने चलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को जानने चलते हो। बात चाह तो वहीं की वहीं है। चाह का अंत तो हुआ ही नहीं। तो चाह रूप बदल रही है हर बार, हर बार, हर जन्म में, 84 लाख योनियों में, फिर देवता में भी, फिर मनुष्य में भी। हर बार चाह रूप बदल रही है, और उसी के झांसे में आप जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, पता नहीं क्या क्या नहीं किए हो। और आपकी जिंदगी की सच्चाई यही है, मैं आत्मा भगवान सच्चाई नहीं है। चाह, ये चाह सच्चाई है। ज्यादा बड़ा सच आपके जिंदगी का ये चाह है कि अभी वो बात बनी नहीं, अभी मैं आत्मा भगवान नहीं हुआ, या अस्तित्व नहीं हुआ, जो भी आप सोचते हो अपने ढंग से, बुद्धत्व नहीं हुआ। फिर कुछ न चाहना है, ये भी एक चाह है।
अब आपकी फाइट शुरू की, यार अब कुछ नहीं चाहना है, कुछ नहीं चाहना है, कोई इच्छा नहीं करनी है। अब दूसरे साइड से आप फाइट कर रहे हो, फाइट तो सेम है, कुछ न चाहने की चाह। तो ये कब तक चलेगा? क्या ऐसा पॉइंट है कि चाह उठे ही ना, चाह चाह के भी न उठ सके? हम्म। अरे कुछ तो होगा बाबा, ऐसा अंदर से निकला है तो कुछ तो होगा। मतलब कुछ नया पॉइंट बताओ, पुराना नहीं। पुराना सही है, जो आप लोग बता रहे हो वो सब ठीक है। अब आपका मन बुद्धि पूरा जोर लगा दिया है और उसको कुछ मिल नहीं रहा है, खुद ही चाहत से बना है, उसको क्या मिलेगा? क्या है ऐसा पॉइंट, क्या है? जिसके बाद चाह उठे ही ना। हम्म। यानी चाह का नामो निशान मिट जाए। तो चाह का नामो निशान मिट जाए कि चाह नहीं करना है? लेकिन वो पॉइंट आना चाहिए अभी के अभी। बताओ। अरे बोलो यार, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। क्या ऐसा पॉइंट है जहां उड़ती ही नहीं चाह? अच्छा, आप लोग गौर कर रहे हो, जैसे ही उस पॉइंट पे अपन रेस कर रहे हैं, क्या है वो पॉइंट बैकग्राउंड से उभर रहा है। उस पे ध्यान पड़ रहा है और वो उभर रहा है। क्या है ऐसा? और सब आप काटते जा रहे हो, ये भी ऐसा नहीं है, वो भी ऐसा नहीं, वो भी ऐसा नहीं है, और वो वाले पॉइंट पे फोकस हो रहा है और वो उभर रहा है। अब सही जा रहे हो। अब उसी पॉइंट पे जो उभर रहा है उसी पे फोकस रखो।
अचाह पे फोकस, अचाह की चाह नहीं, अचाह देश पे फोकस। जैसे मैं निर्विचार का ध्यान कराया था कि निर्विचार का विचार करो, फोकस निर्विचार पे, ऐसी अचाह पे फोकस। चाहना नहीं, वो है यहीं, उस पे फोकस। अचाह के आते ही पूरी सुषुप्ति आ जाएगी, जागृत सुषुप्ति। अगर एग्जैक्ट फोकस करोगे सब मिट जाएगा, क्योंकि ये सब चाहत के कारण है। जैसे ज्ञात से अज्ञात में जाते हो, वैसी चाह से अचाह में जाओ, नोन से अननोन में, व्यक्त से अव्यक्त में, ऐसी चाह से अचाह में जाओ। अरे ये क्या दिख रहा है ब्लैक बोर्ड में? एक बच्चा खड़ा होके बोला, ऐसा बिंदु कर दिया था, सब बच्चे बोले बिंदु दिख रहा है, चौक से बिंदु बनाया टीचर ने। एक बच्चा बोला ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। तो किसको अचाह दिख रहा है? अरे आकाश में कई सितारे हैं, कई चाहते हैं, लेकिन आकाश में, अचाह में कई चाहते हैं। अचाह के आकाश में कई चाहते हैं, कई सितारे हैं। तो अचाह के आकाश में आप खुद को छोटा सा शरीर मान के छोटा छोटा चाह रहे हो। कहां चाह रहे हो? अचाह के आकाश में। कहीं कोई पृथ्वी है, कहीं कोई देश है इंडिया, और वहां कहीं बैठे हो, वहां आपकी देह है, और छोटा छोटा क्या क्या चाह रहे हो। लेकिन कहां चाह रहे हो? अचाह के आकाश में। हम्म।
अब इस अनंत अचाह के आकाश में चाह रूपी जीव कहीं दिख रहा है? बताओ। आकाश की दृष्टि से, अचाह के आकाश की दृष्टि से चाह रूपी जीव को, देह को देखो भला, क्या है इसकी चाहते हैं? पूरी हो जाए न हो जाए, इसका अर्थ क्या है? तो अचाह के आकाश में वो इंपॉर्टेंट है। अचाह के आकाश में अखंड अनंत, अनंतानंत अचाह के आकाश में ये चाहने वाला है कहाँ यार? ये कौन सुन रहा है ये सब वीडियो? बैठे कहाँ, पृथ्वी में कहाँ, क्या है ये सब? जैसे निर्विचार के आकाश में ही आपके छोटे छोटे विचार ऐसे तैरते रहते हैं। विचार रूपी पंछी उड़ते रहते हैं। तो जैसे एक बादल को आकाश देखता है क्या, या उसको दिखता है क्या? एक पंछी आकाश को दिखता है? तो अचाह के आकाश को ये एक चाह वाला पंछी, जीव, कहीं दिखेगा? है ही नहीं यार कहीं ये। खोजेगा तो नहीं दिखेगा। तो देखो, देखो आपकी इच्छा कहाँ पे है? इधर माइंड में, मन से इच्छाएं होती है ना। मन में कहीं पे एक इच्छा है ना। लोग हैं बहुत सारे, उनके मन में कहीं इच्छा है, लेकिन कहाँ इच्छा नहीं है वो एरिया देखो। अनंत विराट। चाहतों के साइड से मत देखो, अचाह के साइड से देखो, तो कुछ नहीं दिखेगा। कोई चाहत नहीं दिखेगी।
पंछी के साइड से मत देखो, आकाश के साइड से देखो। विशाल महासागर में बुलबुले तैर रहे हैं। अब वो बुलबुला चाहत का अचाह के सागर में तैर रहा है। अब अचाह रूपी सागर को बुलबुले का पता भी चलता है क्या? नहीं चलता। बस अचाह के आकाश में, सागर में, ये कहाँ है पता ही नहीं है। अरे मैं जानता ही नहीं ये सुख दुख किसे और किस प्रकार से होते हैं। मैं जानता ही नहीं कि ये जन्म और मृत्यु किसे कब और कहाँ होती है। मैं तो आकाश है ना, चेतना का, परमात्मा का, उसको थोड़ी ना पता है कि आपकी बॉडी पैदा हो रही है, मर रही है, ऐसा है वैसा है। पता ही नहीं होता। आप देखते हो ये अमित अमित जैसा कोई गुरु है क्या है, वो बोल रहा है, हमको पता ही नहीं साला ये कौन है। हमारे देश में, मैं देश में, ये है ही नहीं कहीं पे। तो मुझे पता ही नहीं कौन इच्छा करता है और कौन इच्छा से रहित होता है। तो इच्छाओं की जननी अपूर्णता, कुछ कमी के कारण इच्छाएं, और आपका स्वभाव पूर्णता। और इतनी पूर्णता कि आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। तो मुझे पता ही नहीं कौन इच्छा करता है और कौन इच्छा से रहित होता है। हमारी नजर उस बिंदु में रहती है, ब्लैक बोर्ड में नहीं रहती है। ब्लैक बोर्ड तो एक छोटा एग्जाम्पल है। आकाश में होती ही नहीं है नजर, अचाह के आकाश में, जो आपका स्वभाव है।
तो अचाह रूपी सागर में जो बुलबुलें हैं, अब आप चाह के साइड से नहीं चल रहे हो, बहुत खतरनाक है ये। हम चाह के साइड से सोचते हैं, देखते हैं, चलते हैं। अचाह के साइड से, अचाह के सागर में जो चाहत रूपी बुलबुला है वो भी अचाह है। उस बुलबुले की आत्मा भी पानी है, अचाह है। हर चाह जो बहुत छोटी छोटी या जो भी है, एक कण मात्र भी है, बट वो भी अचाह है, उसकी आत्मा भी अब अचाह है। चाहत की दृष्टि से अचाह भी एक चाह है, अचाह की चाह जो बोलते हो आप, समझे? उस साइड से जब आप चलते हो, चाह के साइड से, अचाह के साइड से चाह भी अचाह है। हाँ जी। चाह भी अचाह है। यानी वो बुलबुला भी पानी है ना, पानी से ही बनता है ना बुलबुला, सागर भी। तो अचाह कोई स्वप्न नहीं, वो मैं हूं। अचाह कोई स्वप्न नहीं, वो मैं हूं। सच, वो सच है, वो आप हो। चाहतों की नौटंकियां हैं, अचाह हकीकत है, वो आप हो। चाहतों के नाटक हैं, और क्या है? छोटे छोटी चाहते, फिर उसके छोटे छोटे नाटक। हाँ, लेकिन अगर अचाह देश में से देख रहे हो तो हर चाहत भी अचाह है। वो एक अलग ही सहजावस्था है, सौंदर्य है। भगवान देश से मन भी भगवान है, माया भी भगवान है। अचाह देश से चाह भी अचाह है। हाँ जी। अचाह देश की चाह भी अचाह है। जैसे भारत देश का हर नागरिक भारतीय है, ऐसा बोलते हैं ना अपन, ऐसा ही अचाह देश की चाह भी अचाह है। और चाह देश में अचाह भी चाह है। हम वहां से चलते हैं रॉन्ग साइड से। साइड बस चेंज करना है यार, और साइड चेंज है ही, करना वरना नहीं है अब। तो अचाह देश में कृष्ण जिए, उनकी हर चाहते अचाह थी। तुमको समझ ही नहीं आता ये कैसे, इतनी पत्नियां, इतना वो, इतना ये, तुमको लगता है ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अरे वो पूर्ण है एकदम,
कंप्लीट, वो फाइनल जिसकी मैं बात कर रहा हूं वही है वो पॉइंट। वहां हर चाह चाह है, और तुम अपना वो चाहत के साइड से देखते हो तो तुमको ब्रह्मचर्य दिखता है ना, क्रोध दिखता है। अब कृष्ण इतना क्रोध करके गला उड़ा दिए, युद्ध करा दिए, इतने स्त्रियां, इतने वो पति पत्नी बच्चे जो भी आने वॉटेवर। अरे भैया, वो अचाह देश है कृष्ण, मैं आत्मा कृष्ण। अब तुम्हारा मैक्सिमम राम तक तुमको समझ आता है, वहां तक आत्मज्ञान है। ये बियॉन्ड है कृष्णा का वर्ल्ड, वासुदेव का वर्ल्ड। जितनी गहरी चीज होती है ना, उतना सेंस गहरा रख के सुनोगे ना तो ग्रहण होगी। तो कृष्ण की, मैं की, मैं की हर चाह भी अचाह है, और जीव की अचाह भी एक चाह है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, भयंकर। तो ये बताने लिए आया हूं मैं, भले समझ आए ना आए, पल्ले पड़े ना पड़े, ये बियॉन्ड रेंज, ये मैं की रेंज है, मेरी रेंज है। तुम्हारा साला पाप पुण्य का ही हिसाब किताब बंद नहीं होता, वहीं चाहत के साइड से ही देखते हो, चश्मा ही चाहत का लगा हुआ है। जीव के साइड से मत खेलना इस खेल को, बहुत बहुत पीड़ादायी है। हे राम। अब देखो उसका आकाश वास्ट हो गया है, अचाह का, मैं का। ये तुम हो यार, ये वो कौन चाह रहा है, वो तो पता ही नहीं कौन चाह रहा है। मैं देश में कौन चाहता है, किसकी चाहत पूरी होती है और कौन अचाह होता है, वो मैं देश में पता ही नहीं। हाँ, देखो उत्तर ये अभी आया, उस समय नहीं था मेरे पास, लेकिन मेरे को पता था कि ये निकला है ना, प्रश्न तो है वो कहीं ना कहीं। उस समय रियल में नहीं था।
तो अचाह होना नहीं है, तुम अचाह ही हो, है ना। जैसे निर्विचार होना नहीं है, तुम निर्विचार ही हो। निर्विचार को हर विचार प्रिय होता है। वो तुम्हारा जो जीव पगलाता है ना, जब वो साक्षी बनता है विचार का, उसको प्रिय नहीं होता, है ना। निर्विचार को हर विचार प्रिय होता है, इसलिए उसको अपने किसी विचार से प्रॉब्लम ही नहीं है। आप अपनी डेली सहज लाइफ में देखो, आपको अपने किसी विचार से प्रॉब्लम है ही नहीं। तो बियॉन्ड में, एकदम फाइनल में, अचाह, अचाह की हर चाहत, वो प्रियता है। अब चाहत प्रॉब्लम नहीं है, पीड़ा नहीं है कि चाहो तो दुख होगा, ये होगा, वो होगा, अब नहीं। अब वो सुंदरता है, प्रियता है। क्योंकि अब हर चाह भी अचाह है ना, उसकी आत्मा ही अचाह है। तो बस भाई, सबको प्रेम प्रणाम है। खूब खूब प्यार, बहुत सारा प्यार, और प्यार और प्यार। अब सब अद्भुत, सुंदर, अति सुंदर है। तो कृष्ण के इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया, मालूम। उसके बाद भी कई आए, कोई नहीं जान पाया। उस तल का कोई था ही नहीं, तो जानेगा कैसे। कृष्ण को जानने के लिए उसका तल होना चाहिए ना। ओके, सबको प्रेम प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।